राधे राधे दोस्तों। अगर आप राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का फॉर्म भी शुरू हो गए हैं। अक्सर स्टूडेंट में हम देखते हैं कि उनकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनकी फॉर्म भरते वक्त उनसे कुछ गलती के कारण उनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और ख़ास तौर से फिर उनको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उनको कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। तो उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं आपको आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं वो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा। साथ ही आपको कौन से डॉक्यूमेंट आपको रखने हैं, साथ ही जो आपकी योग्यता है, आपकी आयु सीमा हो गई, आपके फॉर्म की फ़ीस हो गई, इसके अलावा कोई भी छोटी मोटी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। लेकिन आपको एक काम मेरे लिए ज़रूर करना है, अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि वो फॉर्म भरते वक्त गलती ना करें, जिससे उनको आगे जाके सामना पड़े दिक्कतों का। तो आपको मेरा सपोर्ट ज़रूर करें और मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे फॉर्म फिलअप करना है। बोलो राधा रानी सरकार की जय हो। सबसे पहले अपन चलते हैं गूगल क्रोम पर। अब यहाँ पे से जो भी अपने 3-4 जो लॉगिन करके उनमें से एक को किसी भी चूज करके अपन को गूगल खोलना है। जैसे आप गूगल खोले तो उसमें आपको एसएसओ आईडी टाइप करनी है। मैंने क्या पहले से ही बुकमार्क सेव कर रखा है, तो हम अपने बुकमार्क मैंने जो सेव कर रखा है मैं उसी को ही ओपन कर लेता हूँ डायरेक्ट। जैसे आप सेव को ओपन करते हैं तो आप ऊपर यूजर आईडी देखते हैं, तो यहाँ पर आपका जो भी यूजर आईडी आपको वो लगाना है। नीचे आपको पासवर्ड लगाना है, उसके बाद आपको कैप्चर कोड करके लॉगिन हो जाना है। ये पासवर्ड शायद गलत फिलअप हो गया मेरे से, यानी मैं पासवर्ड शायद भूल चुका हूँ। चलो कोई ना। अब इसमें नीचे 2 ऑप्शन दे रखा है। जो पहला ऑप्शन है वो फॉरगेट आईडी का है, और नीचे वाला है फॉरगेट पासवर्ड का है। तो मैं आपको एक और इसी वीडियो में एक अपडेट पासवर्ड कैसे किया जाए तो उसके बारे में आपको ये वीडियो भी हो जाएगा, ताकि आपको कभी आपको फॉरगेट पासवर्ड करना हो तो आप इस वीडियो के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम। मैं इस पर सबसे पहले आपको इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ। क्लिक करते हैं तो ऊपर देखो ऑप्शन आ भी रहा है ना, फॉरगेट पासवर्ड और फॉरगेट एसएसआईडी। तो मुझे अपने फॉरगेट पासवर्ड में मैं आईडी डालनी है। अब इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं, एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल। सिंपल सा है, अगर आपने मोबाइल नंबर दिया हुआ है तो आपको नंबर याद होना चाहिए। दूसरा, अगर आपने ईमेल दिया हुआ है तो वो ईमेल भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों इसमें जो ओटीपी जाएंगे और इन दोनों में जाएंगे, यानी मोबाइल नंबर के सिम पर और जो ईमेल दिया हुआ है उस पर। तो सिंपल सा मुझे अपना मोबाइल नंबर याद है और वे कैप्चर कोड फिल करता हूँ और उसके बाद सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद एक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाता है और उसके बाद में आपके ईमेल पे भी जाता है। वो ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना है। जैसे ही आप दर्ज करते हैं उसके बाद आपको फिर से कैप्चर कोड फिल करना है, फिर वैलिड ओटीपी पे क्लिक करना है। तो आपका जो सक्सेसफुली पासवर्ड है वो चला गया है आपके ईमेल पर या फिर टेक्स्ट मैसेज पर। फिर आपको क्या करना है, वापस से इस पे ओके करना है। ओके करने के बाद आपको जो ऊपर आपको वही यूजर आईडी और जो पासवर्ड की जगह जो आपका टेक्स्ट मैसेज या ईमेल पे भेजा हुआ है वो आपको इसमें 8 डिजिट का कोड आपको इस पे डालना है। जैसे ही आप डालते हैं उसके बाद सेम कैप्चर कोड सिक्योरिटी वाला, फिर आपको वापस से लॉगिन हो जाना है। लॉगिन के बाद ये फिर से आप उसको एक बार टिक करके फिर लॉगिन हो जाना है।
तो ये इनवैलिड बता रहा है डिजिटल आइडेंटिटी। कोई बात नहीं है, मैं फिर से दोबारा ट्राई करता हूँ। मैं पासवर्ड तो मोबाइल में आया था, कभी कभी होता है ना कि अपन जल्दबाजी कर देते हैं। तो मैं दोबारा से फिर से देख रहा हूँ मोबाइल और ईमेल पे जो आया हुआ है। अब वापस से लॉगिन होता हूँ। देखिए अब ये कह रहे हैं आपका पासवर्ड एक्सपायर हो गया है सुरक्षा कारणों से, और पासवर्ड पॉलिसी के अनुसार आपको अभी अपना पासवर्ड बदलना होगा। जो पासवर्ड आपके मोबाइल पर आया था और टेक्स्ट मैसेज पे आया था वो क्या लग चुका है, लेकिन आपको तुरंत ही नया अपना एक खुद का वो आपको पासवर्ड अपडेट करना है। अब देखिए खास तौर से पासवर्ड स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। देखिए ऊपर जो दिया हुआ है उस कॉलम में आपको जो कोड अभी आया था आपके टेक्स्ट मैसेज में या फिर ईमेल पर वो कोड आपको डालना है। और न्यू पासवर्ड का एक है, देखो लोअर केस और अपर केस और डिजिट 0 से 9 और स्पेशल कैरेक्टर यानी हैज लेस देन ये आपको डालना है। लेंथ याद रखना 8 से लेकर 30 कैरेक्टर तक, यानी 8 अक्षर से लेकर 30 अक्षर तक होने चाहिए। यानी इसमें छोटी ABCD, बड़ी ABCD, आपके जो 0 से 9 नंबर तक और स्पेशल करेक्टर हो गए। ये चारों संख्या आपको ऐड करनी है और कम से कम इसकी लेंथ रखनी है आपको 8 से लेकर 30 तक, यानी मिनिमम 8 और मैक्सिमम 30 तक आपको। अब मैं अपना नया पासवर्ड बना रहा हूँ, आप भी अपना नया पासवर्ड बना लीजिए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझसे पूछ सकते हो। अब आपको वापस से कैप्चर कोड फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। शायद ये जो पासवर्ड था मेरा जो मोबाइल पे आया था ना वो शायद गलत हो गया होगा, कि मैंने कई बार ये किया ऑटोमेटिक जो मैंने सेव किया हुआ है पहले से तो वो ले लेता है। तो मैं दोबारा से करता हूँ। जैसे मैं दोबारा से करता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे देखता हूँ या फिर ईमेल वाले को चेक करता हूँ। मैंने वापस से वो दर्ज किया, फिर अपना मैंने पासवर्ड बना रहा हूँ मैं। फिर अब जैसे मैं पासवर्ड बनाता हूँ तो आपको याद रखना आपको नेम DOB ये नहीं लिखना है, उसके अलावा आप ज़रूर लिख सकते हैं पासवर्ड बनाने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया पहले। कंफर्म कर दीजिए। तो वो टिक भी होते हैं जब आपको उसमें पासवर्ड बनाते हैं, तो जो कैरेक्टर आप यूज करते हैं वो ऑटोमेटिक ले लेता है। अब ये वो कह रहे हैं आपके पासवर्ड सक्सेसफुली हो गया। अब आपको फिर से लॉगिन होना है, यानी री लॉगिन आपको करना है। तो आप ओके पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं तो ये क्या मेरा कुछ अभी डाउन हो गया, इनवैलिड, यानी कभी कभी होता है साइट थोड़ी बिजी होती है ज़्यादा तो उस समय ऐसा हो जाता है। लेकिन आप घबराने की कोई बात नहीं है। आप दोबारा से फिर इसको वही साइट पे वापस से, अगर मेरी बुक मार्क सेव है तो मैं उस पर क्लिक करूँगा वापस से फिर से। अगर वापस से गूगल पे आपको बताया तो एक बार मैं गूगल पे आपको टाइप करना है SSO ID, SSO लिखेंगे, इस पर आपको पहले जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक कर देना है आपको। मेरा थोड़ा कंफ्यूज मत होना, बस इतना सिंपल सा है। इसमें एक SSO रजिस्ट्रेशन दे रखा है, जब नया अकाउंट अप्लाई करते हैं उसका भी एक नया वीडियो बना दूंगा, और एक आपको SSO ID लॉगिन पे जाना है। वही सेम कंडीशन, ऊपर आपको यूजर ID, नीचे आपको पासवर्ड मैंने अपडेट किया था वो आपको बनाना है। जैसा पासवर्ड लगाते हैं बिट वाला, उसके बाद आपको टाइप करना है वही कैप्चर कोड के बाद आपको फिर से लॉगिन होना है। जैसे आप लॉगिन होते हैं वापस से फिर से सर्वर, तो घबराने की बात नहीं है। आप फिर से, मैं इसको SSO ID डायरेक्ट खोलता हूँ बुक मार्क से लेकर, वही सेम पासवर्ड क्या मैंने अपडेट कर दिया था ना, तो मैं क्या करूँगा कैप्चर कोड डाल के वापस से लॉगिन। इनवैलिड कैप्चर कोड बता रहा है, मैं फिर से ट्राई करूँगा।
आप परेशान मत होना, ये दिक्कत आ जाती है। फिर यू आर ऑलरेडी लॉगिन, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे देखिए ये आपका पोर्टल खुल गया है। अब आपको जाना है, जब आप फॉर्म भरते हैं तो रिक्वायरमेंट पोर्टल पे जाना है आपको। हाँ, तो इसमें क्या एडिट डिटेल बेसिक आ रही है जो आपको डालना है। पहले ऊपर हमें आपके आ जाएगा नेम, वो भी आपको याद रखना, आपको हिंदी में टाइप करना है। फिर आ गया फादर नेम, फिर मदर नेम, फिर मदर नेम भी आपको हिंदी में करना है। फिर आपका आ गया व्हाट्सएप नंबर, फिर विजिबल बॉडी मार्क, जो भी आपका मैरिटल स्टेटस, अगर बच्चे हैं तो 2002 से पहले और एक 2002 के बाद। और उसके बाद में आ जाए रिलीजन, इसमें आपको वही हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम भाई भाई। यहाँ पे आपका एड्रेस आ गया, फिर आपका डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड नंबर, फिर डोमेन डिटेल यानी TSP से बिलोंग करते हैं, अगर आप करते तो यस करना, अगर नहीं करते तो नो कर देना। फिर वही आर्मेड फोर्स सेक्शन, तो आपको यस है, अगर आप आर्मेड फोर्स से हैं तो यस करो, अगर नहीं हो तो नो कर दीजिए। फिर आता है इसमें मेन लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यानी अपना जो बायां अंगूठा है उसका आपको उसमें इमेज यानी मोबाइल से कैप्चर करके, अब आप कैप्चर तो कर लेते हैं ब्लैंक पेज पे इंक लेके या फिर पेन की इंक लगाकर अपने अंगूठे पर, लेकिन आपको ये जो साइज दे रखा है इसमें 20 KB टू 50 KB तक, इसमें क्या है लोगों को दिक्कत आती है। तो इसके लिए एक साइट है, उस साइट का नाम मैं वैसे मेंशन भी कर दूंगा या फिर आपको बता देता हूँ अभी मैं। तो आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है आपको। जैसे आप गूगल पर जाएंगे तो उस साइट का नाम है पिक्सलर, यानी PIXLR और एडिटर आपको डाल लेना है। जैसे आप डालते हैं पिक्सलर ऑनलाइन एडिटर, तो जो ऊपर जो आ रहा है एडिटर वाला, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो इसमें क्या ओपन इमेज पर आपको जाना है। जैसे ओपन इमेज पर जाएंगे, ये क्या पहले से मैंने कुछ पिक्स मैंने इसमें एडिट की हुई हैं। इससे मेरा मार्कशीट भी है कि कई बार फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं, इसमें मेरी कुछ इमेजेस भी हैं, साइन वगैरह भी हैं। ओपन इमेज पर जाओ, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इमेज सिलेक्ट करके ओपन करें। ओपन करने के बाद आपको क्रॉप करना है। क्रॉप से इसको चारों ओर से इसको सेट कर लीजिए आप, चारों कोने सेट हो गए। उसके बाद आपको अप्लाई पे नीचे की ओर जो क्लिक है वो करना है। अप्लाई करने के बाद आपको सेव कर देना है। सेव, जैसे मान लीजिए अगर आप जो परसेंटेज बढ़ाएंगे तो क्या नाम है KB बढ़ जाएगा अभी से, और कम करेंगे तो कम हो जाएगा, जैसे 16 KB का। तो इससे आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अपन जो पिक्चर ऐड करते हैं वो 1-2 MB का होता है। अब आप इसको सेव कर लीजिए, सेव एज पे जाकर। फिर भी आपसे नहीं हो पा रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पर जाकर पिक्सलर टाइप करके लिख देना, मैं फिर से उसका पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा पर्सनली। कैसे लगे आपको साइट? हो गया ना मिनटों का काम, बहुत ही चुटकियों में, बहुत शानदार साइट है। मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ। कोई डैशबोर्ड पे आ गया हूँ। अब यहाँ आपको सामने जो दिख रहा है ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट्स, यहीं पे वैकेंसी जो भी है वो यहाँ पर शो होती है, अपडेट वैकेंसियाँ। जैसे फिलहाल लैब असिस्टेंट, तो मैं इस पर जो आगे की तरफ अप्लाई नाउ पे आ रहा है तो आपको उस पर टिक करना है। कभी कभार अप्लाई नाउ नहीं होगा तो आप घबराए ना, आप ऊपर से इसको जो HTTP लिंक है उसके बगल में रिनोड है, तो आपको राइट माउस से भी कर सकते हैं आप। उसके बाद ये फिर से अप्लाई नाउ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है लैब असिस्टेंट, जूनियर लैब असिस्टेंट। इसमें 12 साइंस वाले यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा है लैब असिस्टेंट जियोग्राफी, इसमें जियोग्राफी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल हम चलते हैं फर्स्ट वाले पे।
साइंस साइड स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं, तो हम फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले मैं आपको इसमें 7 प्रेफरेंस दी हुई हैं। उन सातों प्रेफरेंस को आपको जानकारी भी मैं साथ में दे देता हूँ। तो आपको ले चलता हूँ, मैंने कुछ पिक्स कैप्चर कर रखा है, मैं आपको पिक्चर ओपन करके बता रहा हूँ, तो आपको देखना है। देखिए मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा फर्स्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3, सेकंड एजुकेशन डिपार्टमेंट, और देखिए दूसरा है लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और तीसरा है लेबोरेटरी असिस्टेंट संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट, और फोर्थ है लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो स्टेट फोरेंसिस साइंस लेबोरेटरी। ऐसे ही लेबोरेटरी असिस्टेंट अदर देन फोटो स्टेट फोरेंसिस साइंस लेबोरेटरी। एक लास्ट है। अब चलते हैं, मैं आपको कुछ मैंने इसके बारे में बताया हुआ रखा है, यानी 7 प्रेफरेंस में क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगते हैं। देखिए फर्स्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3, जिसमें सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट क्वालिफिकेशन, देखो उसमें 12 साइंस मांग रहे हैं, बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स में से कम 2 सब्जेक्ट हो। मान यदि केमिस्ट्री फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ है, तो आप अप्लाई भी कर सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ। फिर दूसरा आ जाइए लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इसमें क्या आपको देखिए वही सेम है जो आपको, देखो मैं थोड़ा साइड में विंडो को मैं कर रहा हूँ, 2 साइड में देखिए सेकंड में दिया हुआ ना लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो ये इस हिसाब से है। तीसरा इमेज कर सकते हैं आप लेबोरेटरी असिस्टेंट संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट, देखिए तीसरा इसमें भी देख लीजिए इमेज पे। तो देखो तीसरे में जो है ना वो संस्कृत सब्जेक्ट स्कूल लेवल पर होने से प्रेफरेंस मिल जाएगी। अगर मान लीजिए अपने संस्कृत स्कूल से या फिर क्या नाम संस्कृत आपके 8 12th में, तो आपको उससे प्रेफरेंस मिल जाती है जॉब में, फर्स्ट प्रायोरिटी मतलब, ठीक है। और फोर्थ पे आ जाइए लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो स्टेट फोरेंसिस साइंस लेबोरेटरी, इसमें भी क्वालिफिकेशन देख लीजिए आप 12वीं पास से। अगर फोटोग्राफी में आपने फाइन आर्ट्स या साइंस बैकग्राउंड या फिर फोटोग्राफी का कोई सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस है, तब भी आपको कुछ फर्स्ट प्रायोरिटी मिल जाएगी। फिर लेबोरेटरी असिस्टेंट अदर देन फोटो स्टेट फोरेंसिस साइंस लेबोरेटरी, इसकी भी क्वालिफिकेशन सेम ही है, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स, ओके। लास्ट है 6 जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट स्टेट फोरेंसिस साइंस लेबोरेटरी क्वालिफिकेशन, इसमें 12th में सेम सब्जेक्ट है। 7th है जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट PhD क्वालिफिकेशन, ये 12th है। ये मैं अपनी पहली प्रेफरेंस बनाऊंगा जब मैं फॉर्म अप्लाई करूंगा उस समय, क्योंकि मेरे लिए पहली फर्स्ट जो प्रेफरेंस है मैं यही चूज करूंगा। अगर मेरे नंबर अच्छे आते हैं तो मुझे अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस मुझे अच्छी मिल जाएगी। तो चलते हैं, अब क्लिक करते हैं लैब असिस्टेंट जूनियर लैब असिस्टेंट पर। देखिए अगर आप कुछ अपना अपडेट करना चाहते हो, जैसे मान लीजिए कैटेगरी वगैरह, तो आप अपडेट कर सकते हैं, वरना आप प्रोसेस पे टिक कर दीजिए। जैसे आप प्रोसेस पे करते हैं वही आवेदन का नाम, लिंक, पिता का नाम, ये क्या जो ऑटोमेटिकली जो आपने OTR फिलअप करते हुए आपकी जानकारी जो बेसिक थी पर्सनल डिटेल्स, ये ऑटोमेटिकली ले लेगा। आपको इसमें सिर्फ ध्यान रखना है मुख्य तौर से दिव्यांग श्रेणी हो गया, इसके अलावा आपका हो गया हाँ अप्लाई के लिए आवेदन, ठीक है। तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ऊपर आवेदक का नाम, लिंग, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, आयु, श्रेणी, विशेष दिव्यांग जन, ठीक है। अगर बस विशेष दिव्यांग जन नॉट एप्लीकेबल कर देना, अगर है तो यस कर देना, ओके। फिर सर्टिफिकेट नंबर भी लिखना पड़ेगा आपको। फिर आपको रिलीजियस पे टाइप करना है, उसमें हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, हम सब भाई भाई। और इसके बाद मोबाइल नंबर पे आ जाइए आप, फिर व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, फिर ईमेल, ये सब आपका ऑटोमेटिकली OTR से डेटा ले लेगा। अब बेस्ट है इसमें जो अप्लाई फॉर के लिए आवेदन है, अगर आप किसी स्कूल में प्रयोगशाला में सेवक हैं या फिर लैब बॉय हैं या लैब अटेंडर हैं, तो आप इस पर यस करके आप बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो अगर आप अटेंडर लगे हुए हैं तो यस करें, अगर आप कहीं पर भी एक्सपीरियंस या कार्यरत नहीं है तो आप नो कर दीजिए। और ये OTR से जो ऑटोमेटिकली डेटा जो आपका एड्रेस है वो ले लेगा। अब आपको क्या करना है फाइनली, नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपको
यहाँ पर यस करना है, यानी प्लीज कंफर्म करना है, तो आपको यस करना है। जैसे आप यस करते हो तो आपके सामने पर्सनल डिटेल का नेशनलिटी, होम स्टेट, होम डिस्ट्रिक्ट्स, पूर्व स्थापित, अगर आप किसी दूसरे देश से हो तो आपको यस करना है, अगर नहीं हो तो नो कर देना। ओके, तो देखिए इसमें अगर अपन यस करते हैं ना तो उस समय देश भी आ रहे थे, देखो इथोपिया, म्यांमार, पाकिस्तान, श्रीलंका। ठीक है सबको कुछ काम करनी मुझे पता, सब अपन भारतीय हैं। यहाँ पे नो कर देना आप। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हो तो यस करना, और आप खिलाड़ी या सर्टिफिकेट वगैरह हो तो यस कर देना, अन्यथा नो कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट में कार्य करते हैं यानी तो आपको यस करना है, और नहीं हो तो नो कर दीजिए। अगर आपको एज रिलेशन चाहिए तो इसमें आपको दे रखा है, जैसे मान लीजिए आपको एनसीसी कैंडिडेट को दे रखा है, जो 4th क्लास में लगे हुए हैं उनको भी दे रखा है एज रिलेशंस। तो आपको अगर चाहिए तो कोई भी आप जिसमें अपने कार्य करते हो या फिर आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो तो उससे आप एज रिलेशन भी ले सकते हो, उससे आपको कुछ छूट मिल जाएगी आपकी आयु सीमा में। अब चलते हैं आगे की तरफ। मैं हूँ सिर्फ नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ। अब फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट पे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो इसमें क्या है, थोड़ा दिक्कत आ गई थी, हो गया, मैंने उस समय दिखाया था ना डेस्क को सर्च करके। तो आप घबराना मत, आपको क्या करना है, सिंपली आपको बैक जाना है। बैक जाएंगे, फिर से आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करके फिर आपसे यस करना है। कंफर्म डिटेल थी ना पहली, जो बेसिक डिटेल थी आपकी। कभी कभी ये थोड़ा साइट भी बिजी होती है और थोड़ा इसमें क्या नाम है, डेटा थोड़ा ज़्यादा होता है तो कभी कभार टाइम लग जाता है। तो आप इसे मैं रिलोड कर देता हूँ। ये आ गया, देखो आ गया सेम वही, बस मुझे यहाँ पे नो करना है। अब नो करने के बाद ये आराम से हो जाएगा, देखना आप यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल और ये नेक्स्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप जो 10th 12th की आपको मार्कशीट रख लेनी है अपने पास में। ध्यान रखना, पहले आपको सेकेंडरी ऑफ इकोनॉमिक्स क्या रखना है, विषय में वो जो भी आपके हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ या संस्कृत हो, जो भी है 10 सब्जेक्ट आप लिख देना। उसके बाद आपको लिखना है कहाँ से आपने किया है, शिक्षा का प्रकार, तो आपको वहाँ लिख देना है। फिर आपको लिखना है बोर्ड का नाम, बोर्ड का नाम अगर राजस्थान बोर्ड से तो आरबीएससी कर देना। ठीक है, ये मैंने डेटा पेड लगा रखा था, जो मार्कशीट वगैरह रिव्यू यानी मैन्युअली किया था मैंने। ये मैंने एक होता है इसमें डिग्गी लॉकर, तो डिग्गी लॉकर से क्या आप आसानी से ये ऑटोमेटिकली डिटेल्स ले लेता है वहाँ से। अगर उसके बारे में अगर आपको जानना है तो उसका भी मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। देखो मैं गूगल पे जाके डिग्गी लॉकर लिखता हूँ तो इसमें देखिए डिग्गी लॉकर आ गया। इससे आपको मार्कशीट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें सब कुछ जाती है डिग्गी लॉकर में। इसका भी एक वीडियो बना दूंगा मैं आपके लिए। आप मोबाइल नंबर से भी लॉगिन हो सकते हैं। देखिए आ गया ना, तो ये मैन्युअली मैंने डॉक्यूमेंट डाले थे। मैन्युअली का इसमें क्या, ऑटोमेटिकली जो स्टूडेंट था उसका क्या है, पहले वो क्या हुआ उसने मैन्युअली, तो ये ऑटोमेटिकली उसने डेटा को ले लिया। तो अपन अब चलते हैं सीनियर सेकेंडरी में, उसमें सेम डिटेल है, बस आप याद रखना है आपके रोल नंबर वो खास तौर से आपको करना है। और पीडीएफ भी अगर मैन्युअली कर रहे हैं तो आपको कम से कम 100 से लेके 400 KB तक आप डाल सकते हैं मैन्युअली पीडीएफ को। अगर आपको उसका भी इशू होता है तो उसके लिए भी आप कमेंट में मेंशन लिख देना पीडीएफ करके, ताकि मैं आपको पीडीएफ में दिक्कत हो रही है छोटी बड़ी करने में, केबी में होती है ना, जैसे मान लीजिए कि अपन जो बनाएंगे तो वो करीबन 1 से 2 MB लग जाएगा उसमें, और आप उनको चाहिए यहाँ पे करीबन 500 KB के लगभग। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपको यस कर देना है इस पर टिक करके, फिर आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपकी फ़ोटो जो OTR में आपने दिया हुआ होगा पिक, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा फोटोग्राफ। इसके बाद में सिग्नेचर इन हिंदी, इसके बाद में सिग्नेचर इंग्लिश में, फिर आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेस, फिर आपका है विजिबल बॉडी मार्क्स, जो भी आपके बॉडी मार्क है वो लगा देना इसमें।
यानी लगा क्या मतलब भर देना, मतलब अब देखो प्रेफरेंस आ गया जिसकी बात कर रहा था मैं कुछ देर पहले, जो आपको बताया था जब फॉर्म फिलअप करा था, जिसमें 2 पोस्टें थी, एक ज्योग्राफी की और पहला लैब अटेंडर की। उसमें 7 प्रेफरेंस दी हुई थी। उन 7 को मैंने बताया था फर्स्ट प्रायोरिटी आपको किसको देनी है, मैंने बता भी दिया था आपको PhED को। देखिए बता रहा हूँ आपको PhED, देखिए 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 प्रेफरेंस आ गया। देखिए बेस्ट प्रेफरेंस आपके लिए रहेगा जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट PhED, ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। तो मैं इसको चूज कैसे करना आपको, इसमें आपको वही ढूंढना है। देखिए PhED कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे है, देखिए ये रहा नीचे, बस ये देखो यहाँ पे आ गया ना फर्स्ट प्रेफरेंस में। फिर आपको सेकंड भी आपको डालना है, वो कैसे डालना है आप देख लीजिए। देखिए ये लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3 का हो गया, ठीक है। थर्ड प्रेफरेंस पे भी आपको बता रहा हूँ लेबोरेटरी असिस्टेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये देखिए। तो आपको ये तीसरी प्रेफरेंस मैंने आपको बता दिया, ये बेस्ट प्रेफरेंस बता रहा हूँ आपको मैं सिलेक्शन लेने में आसानी हो, आपको ज़्यादा आपको टफ नहीं हो, इसमें कंपटीशन भी इसमें कम है। अब फोर्थ है देखिए जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट, और फिफ्थ देख लीजिए लेबोरेटरी असिस्टेंट अदर देन फोटो। ये मैंने कर दिया अदर देन फोटो भी। अब 6 देखिए लेबोरेटरी असिस्टेंट फोटो स्टेट फोरेंसिक साइंस, देखिए फिर से सिलेक्ट पे गया मैं और मैंने फोटो चूज कर लिया, एक अदर फोटो था। अब ये लास्ट बची 7, तो लेबोरेटरी असिस्टेंट संस्कृत वाला, देखिए ये हो गया। अब आपको क्या है सिंपली नेक्स्ट पे, अब आप चेक कर लीजिए पूरा फॉर्म, देख लीजिए ऊपर आई गया लैब असिस्टेंट का, एक था ज्योग्राफी वाला, तो अपन ने फर्स्ट वाला चूज किया था लेबोरेटरी असिस्टेंट वाला, ओके। अब आप इसमें ये देख लीजिए जो भी आपकी कुछ कमियां रह गई वो संभाल लीजिए, तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। वैसे तो कुछ इसमें सब अधिकतर तो OTR की डिटेल फिल है, तो ऐसा कुछ गलती नहीं होगी मुझे पता है, ये फिर भी आप चेक कर लीजिए। बस ये याद रखना 10th की जो मार्कशीट है उसमें डिटेल जो आपके रोल नंबर्स वगैरह हैं वो ज़रूर ध्यान से रखना, कब आपने उत्तीर्ण की थी, कितने नंबर का पेपर है, यानी टोटल मार्क्स जैसे 500 का है या 600 का है, उस हिसाब से आपको देखना है। फिर आपको यहाँ पे टिक करना है, टिक करने के बाद आपको अगर आपको कुछ कमी है तो अपडेट कर देना, अगर कुछ कमी नहीं है तो आप फाइनल सबमिट करके आपका फॉर्म भर चुका है, यानी आप तैयार हैं, एग्जाम की तैयारी में लग जाइए और अच्छे से तैयारी करके लैब असिस्टेंट का मौका न जाने दीजिए।